अगर आप किसी जैनी से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे तो वो ये बताएंगे कि हम उनके जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु थे या तीर्थंकर थे महावीर, उनके पहले उनके 23 और धर्मगुरु हो चुके हैं। उनके धार्मिक गुरु महावीर के पहले 23 और हो चुके हैं। इन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, जैनी इनको तीर्थंकर कहते हैं। तो इनके हिसाब से जो प्रथम तीर्थंकर थे या प्रथम धार्मिक गुरु थे वो ऋषभदेव जी थे। वो ऋषभदेव जी थे पहले, और महावीर जो है इस क्रम में 24वें नंबर पे आते हैं और ये अंतिम तीर्थंकर हैं। तो ऋषभदेव बताया जाता है कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो अगर हम जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव से माने, पहले तीर्थंकर से माने, तो फिर ये समय जाता है ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के आसपास समय जाता है जैन धर्म का। और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि जैन धर्म पहले, बौद्ध धर्म बाद में आता है। अगर जैन धर्म आप ऋषभदेव को लेकर चलेंगे तो ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व जाता है। और अगर आप महावीर को जो है और गौतम बुद्ध को इक्वेट करेंगे तो ये देखिए ये 540 बीसी हैं, ये 563 बीसी हैं बुद्ध। इनका जन्म जो है अगर इस हिसाब से करेंगे तो बुद्ध पहले आते हैं। जैनियों के हिसाब से मैंने बताया कि उनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 धार्मिक गुरु हैं, जिसमें ऋषभदेव पहले थे। एक बात याद रखिएगा कि ऋग्वेद में उल्लेख जो है ऋषभदेव का आया है और अरिष्ट नेमि का भी आया है। अरिष्ट नेमि, ये ध्यान देने की बात है। कभी एग्जाम में आता है तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि ये दोनों जो है ऋग्वेदा में इनकी चर्चा है। ठीक, एक दिक्कत और इसमें आती है कि आप देखेंगे कि जितने भी जैन धार्मिक गुरु या तीर्थंकर पौराणिक कथा के हिसाब से हुए हैं उन सबका जन्म जो है मध्य गंगा घाटी में और उनका निर्वाण बिहार में ही हुआ है। बिल्कुल एक पैटर्न है, सेट पैटर्न सा है। जबकि आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो मध्य गंगा का मैदान ईसा पूर्व 5वीं सदी के पहले बसा नहीं था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मजबूत न हो, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में है, याद रखिए। अरिष्ट नेमि, इनका भी, इन दोनों लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में है। और जैन धर्म को सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का श्रेय पार्श्वनाथ जी को जाता है। क्या? फर्स्ट, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी प्रारंभिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा। इनको फर्स्ट को मैं प्रारंभिक कर दूं। प्रारंभिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन धर्म की शिक्षा देने का श्रेय पार्श्वनाथ जी को जाता है। और पार्श्वनाथ जी जो है बनारस के रहने वाले थे, या कहिए वाराणसी के रहने वाले थे, और बड़े ये शाही खानदान से थे। इन्होंने भी जो है अपना, इनको भी सत्य की खोज थी, सत्य की खोज थी, तो इन्होंने भी अपना शाही जीवन त्याग करके पूरा जीवन और जो है इस कार्य हेतु लगाया। कहा ना कि बिना घर छोड़े कुछ होता नहीं है। कबीरदास जी ने कहा ना कि, क्या कहा कबीरदास जी के, कौन सा दोहा है? जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो ये लोग गहरे पानी बैठने वाले लोग थे। और अब अगर हम परंपरा की बात करें तो महावीर जी को, ये पार्श्वनाथ के बाद महावीर जी को उनके परवर्ती थे। पार्श्वनाथ जी के महावीर जी, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर है। भगवान महावीर कहिए या महावीर कहिए, वर्धमान महावीर, ये जो है जैन धर्म के रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम कहाँ है? वैशाली, सबको पता है। समय क्या था यही बता दिया, 540 बीसी में मान्यता के अनुसार। ऐसी मान्यता है कि 540 बीसी में कुंडलग्राम, जगह का नाम क्या है? कुंडलग्राम। ये कुंडल और ग्राम
कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम कहाँ है? वैशाली बिहार में। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के का वास्तविक बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। क्षत्रिय थे। क्षत्रियों में एक ज्ञात्रिक कुल था। ज्ञात्रिक, याद रखिएगा कभी एग्जाम में आ जाए तो ज्ञात्रिक कुल था, उसी से जो है संबद्ध थे सिद्धार्थ जो उनके पिताजी थे। और वो एक कबीला था ज्ञात्रिक, उसके प्रधान थे वो। माताजी मदर त्रिशला नाम था उनका। माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला था माताजी का नाम। इनके बारे में अच्छा, चेटक लिच्छवी नरेश जो हुआ करते थे, किंग ऑफ लिच्छवी उस समय, वो इनके मामा थे। महावीर जी के मामा थे लिच्छवी नरेश चेटक, यानी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला, जिनसे इनके पिताजी सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। यानी जो लिच्छवी के नरेश थे, महाराज चेटक थे, वो इनके मामा थे। और फिर इसी ये जो चेटक थे, जो इनके मामा थे, इनके दामाद बिंबिसार थे। यानी चेटक की बहन थी त्रिशला, और चेटक ने जो है अपनी बेटी का विवाह बिंबिसार के साथ किया था, तो दामादी हुए। यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मगध का शाही खानदान था, उससे महावीर जी जुड़े हुए थे। इस नाते उनको इतनी सुविधा थी कि वो राजकुमारों के यहाँ शाही घरानों में घूम करके आसानी से अपनी बात रख सकते थे, कह सकते थे। ऐसा नहीं था कि एक सामान्य आदमी थे, उनको शाही परिवार तक पहुँचने में किसी कठिनाई का सामना होता। वो खुद जो है इस परिवार से, शाही परिवार से जुड़े हुए थे। ठीक, इसलिए उनको जो है उस कुलीन परिवार में संपर्क बनाना निश्चित रूप से आसान रहा होगा, आप समझ सकते हैं, उसी परिवार से संबद्ध थे। और महावीर की बात भी वही है कि 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे, और उन्हें भी इच्छा हुई कि सत्य जाना जाए, सत्य की लालसा, सत्य के लिए बेचैनी उनके भीतर भी हुई। और 30 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 साल तक इधर उधर भटकते रहे। यानी 30 धन 12 बराबर 42 साल तक ज्ञान की खोज करते रहे। अंत में उन्हें कैवल्य मिला, पूर्ण ज्ञान मिला। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, कैवल्य प्राप्त करने के बाद आप केवलिन कहे गए, केवलिन कहे गए। और इनके बारे में जाने कि एक गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे महावीर जी। एक कहते ना पैर में चक्र थे, चलते ही रहते। एक गांव में एक दिन, और एक शहर में 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रुके कहीं। एक गांव में एक दिन, एक शहर में 5 दिन, और लगातार 12 वर्ष तक एक ही कपड़े पहने रहे, बताते हैं। तो ये इसको मेडिकल साइंस की दृष्टि से नहीं, इसको इस दृष्टि से देखिए कि उनके अपने लगन के प्रति वो कितना समर्पित थे कि 12 वर्ष तक उन्होंने कपड़े नहीं बदले, और कैवल्य प्राप्ति के बाद उन्होंने पूर्ण वस्त्र त्याग दिया। महावीर जी ने 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने जो जैन धर्म के संस्थापक समझे जाते हैं। और जो कैवल्य प्राप्ति के द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की, यही तो सबका उद्देश्य रहा है कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो इसी में आदमी उलझा रहता है। तो कुछ ऐसा करे, ना सुख में सुखी हो, ना दुख में दुखी हो, कितना अच्छा है संभाव। तो कैवल्य के द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। और जो है इसी महान कार्य, इसी महान शूरता पूर्वक कार्य के लिए जिन उन्होंने क्या किया, जिन विजेता, विनर। इसीलिए जो है जिन कारण से इनके अनुयायी जो है जैन कहलाए। और उस समय जो राज्य हुआ करते थे, जैसे मगध था, कौशल था, मिथिला था, चंपा था, आदि अन्य राज्यों में, वो 42 साल में उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां से लेकर के इनकी उम्र 72 साल थी कुल। आपकी मृत्यु जो है कब हुई? 468 में हुई, 468। तो ये कितना समय हो गया? हाँ, 72 साल, बताया ना, 72 ईयर। तो 72 साल यानी 42 साल में जब से कैवल्य हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन हुए, विजेता हुए, विनर हुए, तब से लेकर के और जब तक आप जिंदा रहे, कब तक जिंदा रहे? 468 ईस्वी तक। यानी 30 साल तक लगातार वो जो है अपने धर्म का प्रचार जो है मगध में, मिथिला में, कौशल में, चंपा में, अन्य जगहों पे करते रहे। संक्षेप में यही इनके बारे में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 468
468 BC में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ये पावापुरी का नाम आपने सुना होगा, आप सब जानते हैं, ये बिल्कुल नहीं, इसको याद रखिएगा। पावापुरी कभी आता है, पावापुरी कहाँ है? कि राजगीर का नाम आपने सुना होगा, बिहार में एक जगह है। ये सब नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, राजगीर में, बिहार। तो ये संक्षेप में बात हो गई। अब हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत की बात जहां तक है, जैन धर्म ने 5 सिद्धांत बताए, 5 बातें बताई, कहे 5 बातों को मानो। पहला तो कहा उन्होंने कि झूठ मत बोलिए, हिंसा मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, संग्रह मत कीजिए। ये 4 चीजों की मनाही की उन्होंने। इसमें 4+1 कर दे, ये 4 पहले से चला आ रहा था। और महावीर जी ने इसमें ब्रह्मचर्य, जिसे आप इंद्रिय निग्रह भी कहते हैं, इंद्रिय निग्रह, इसको उन्होंने जोड़ा यहाँ, इंद्रिय निग्रह, ठीक। झूठ मत बोल, इसका मतलब है कि झूठ आज ही बोलना आसान नहीं है, पहले भी जो है झूठे लोग हुआ करते होंगे, इसीलिए सारे धर्म गुरुओं को ये कहना पड़ा झूठ न बोलना, यानी सत्य बोलना। झूठ न बोलना मतलब सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पे चलना। ये सदैव से कठिन रहा होगा, तभी सबने कहा कि पहले कि झूठ मत बोलो। अहिंसा, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। चोरकट लगता है शुरू से ही हुआ करते थे, उनके समय में भी रहे होंगे, इसलिए जो है उन्होंने कहा भाई चोरी मत करो, ये भी एक सिद्धांत बताया। और संग्रह मत करो, संग्रह सारी जो है क्या कहा जाए इसको, संग्रह भी, आवश्यकता से अधिक संचय करना भी एक तरीके से दिमागी बीमारी ही है जो पूरे समाज को बीमार करती है। तो संग्रह, चोरी, अहिंसा, ये 4 जो है इसे अणुव्रत कहते हैं, जैनी इसे कहते हैं अणुव्रत। ये 4 अणुव्रत पहले से थे और महावीर जी ने इसमें एक 5वां व्रत और जोड़ा, ब्रह्मचर्य का व्रत, इंद्रिय निग्रह का। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है कि महावीर ने कौन सा, ऐसे भी जानने की बात है कि ब्रह्मचर्य जो इंद्रिय निग्रह को महावीर जी ने ऐड किया। ये 4 पहले से चले आ रहे थे, इन्हें हम जो है अणुव्रत कहते हैं, अणुव्रत। और इसमें सर्वाधिक जोर जो है जैनियों ने अहिंसा पे दिया, उनका सबसे अधिक जोर जो है जैनियों का अहिंसा पे था। और उनका सारा फोकस अहिंसा पे था कि प्राणी को न सताएं, कभी किसी को जो है कष्ट मत दें। और इसके तो कभी कभी गंभीर परिणाम भी हुए कि बताए ना कि जो है महावीर की जो है पूरे मगध साम्राज्य में रिश्तेदारी बहुत तगड़ी थी, तो महावीर जी का जो वचन था उसको राजाओं ने भी जो है माना। तो कई दफा तो इसके गंभीर परिणाम हुए कि, अब गंभीर कहिए या सही, इसका निर्णय आप करिए, कि कई बार ये हुआ कि राजाओं ने जो है जानवरों की हत्या के लिए आदमियों को अहिंसा का दोषी मानते हुए डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड दिया। कुछ ऐसे जैनी राजा भी थे, कुछ ऐसे जैनी राजा भी थे जिन्होंने कि अगर जानवरों की हत्या मनुष्य ने कर दी तो उनको भी जो है मृत्युदंड दिया। तो ये बात, और जैनियों का आपने देखा होगा कि कुछ नग्न होते हैं जिन्हें आप दिगंबर कहते हैं, और कुछ श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जिन्हें जो क्या कहते हैं उसको कि श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। पार्श्वनाथ जी ने, जो महावीर के पूर्ववर्ती थे, धर्मगुरु तीर्थंकर, उन्होंने जो है ऊपर और नीचे वस्त्र पहनने की इजाजत दी थी कि ऊपर और नीचे के हिस्से को ढकना चाहिए, लेकिन महावीर जी ने माना कि और सादा जीवन होना चाहिए, और जो है उन्होंने कहा कि जो है वस्त्र को त्यागने की सलाह दी। बाद में इसको लेके मतभेद हुआ और जैन धर्म जो है, जैनी 2 तरह के 2 भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वो थे जो पूरी तरीके से नग्न रहते थे। और जैनी जो है देवी देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म में जो देवी देवता हैं उनकी मान्यता है, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो उनके जिन है उससे नीचे, उसके समकक्ष नहीं मानते, उनका स्थान जिन से कमतर था। और जैनियों ने जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। उनका ये मानना था कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी हिसाब से उच्च या निम्न वर्ण में उसका जन्म होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा कि
जो निम्न वर्ण के लोग हैं, शूद्र हैं या चंडाल हैं, वो भी उनमें भी उन्होंने कहा कि इनके भीतर भी, महावीर ने कहा इनके भीतर भी मनुष्य के गुण है, ऐसा नहीं है, मानवचित्त जो है गुण उनके अंदर भी माना उन्होंने। और निम्न जाति को माना, जैसे निम्न जाति के, तथाकथित निम्न जाति के, सो काल निम्न जाति कोई नहीं होती, संसार में सारे प्राणी बराबर है, लेकिन निम्न जाति के लोग, तथाकथित निम्न जाति के लोग अगर अच्छा कर्म करें तो उन्हें भी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो सकती, ऐसा महावीर ने जरूर कहा। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से छुटकारा, सांसारिक बंधनों से छुटकारा उनका मुख्य उद्देश्य था। उनका मानना था कि इस मुक्ति के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण धर्म की बात है, उसके लिए बड़ा भारी भरकम अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। बस उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न क्या है ये? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। महावीर ने बताया कि इस त्रिरत्न के द्वारा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी अनुष्ठान या जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, ये बात साफ साफ कही। और जो है आपको मालूम होगा कि जैनियों ने युद्ध में हिंसा होती थी और कृषि कार्य में भी हिंसा होती थी, तो उन्होंने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया। तो इसका असर आप समझ सकते हैं, युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया और व्यापार और वाणिज्य जो है खूब फूला फला। ये संक्षेप में सिद्धांत हो गया। हम देख लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, और तो जैन साहित्य जिन्हें हम आगम भी कहते हैं, जैन साहित्यों को हम आगम भी कहते हैं, जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। और जैन साहित्य जो है प्राकृत और संस्कृत भाषा में है, और प्राचीन जैन ग्रंथों को हम पूर्वाज कहते हैं, पूर्वा कहा जाता था। प्राचीनतम ओल्डेस्ट जो जैन स्क्रिप्चर है उन्हें पूर्वाज कहा जाता था। और जो 14 पूर्वा थे, कभी एग्जाम में बहुत आता है, देखिए पूर्व कितने पूर्व हैं याद रखिएगा, 14, 12 और 10 से कंफ्यूज मत होइएगा, 14 पूर्वाज हैं। ये 14 पूर्वाज में महावीर के सारे सिद्धांतों को संग्रहित किया गया था। और स्वयं महावीर ने भी अपने जो उपदेश थे वो अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में दिए। भाषाओं का विकास कम आप जानते हैं कि संस्कृत 2 भागों में बटी, लौकिक और वैदिक। लौकिक संस्कृत से ही आगे चल के पाल, प्राकृत और अपभ्रंश का जन्म हुआ, उसी से आगे हिंदी, और हिंदी की तमाम वो भाषाएं निकल करके आती हैं। तो ये 14 पूर्वाज जो है, 14 याद रखिएगा। जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं आप बताइए? हाँ, आगम जान लीजिए, मेरा मतलब इतना है, आपकी इंक्वायरी करना नहीं है, बस ये मतलब है कि ये याद रखिए, आगम कभी आता है, जैन साहित्य को ही आगम कहते हैं। ठीक। और हुआ ये कि इन पूर्वाज की जानकारी जो है भद्रबाहु को थी, और अभी आगे जब इसको प्रसार पढ़ने लगेंगे तो कैसे अकाल पड़ा और दक्षिण की यात्रा हुई उनकी, तो हम फिर से उसको देखेंगे। तो ये पूर्वाज की जानकारी जो है उस समय भद्रबाहु को थी, लेकिन जब वो दक्षिण की तरफ चले गए तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई, और तब 14 पूर्वाज के स्थान पे 12 अंगों को संकलित किया गया, लिखा गया। अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म में कितने 12 अंग हैं और इतने ही उपांग हैं, 12 अंग हैं, 12 ही जो है उपांग हैं। इसी तरीके से 10 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं। ठीक, ये भी लिख दूँ, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ये है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ये है संक्षेप में आगम जैन साहित्य के बारे में। और ये अगर आप जैन संगीतियों की बात करते हैं, यानी जैन जो महावीर के वचनों के संग्रह करने के लिए जो सभा बुलाई गई, वो संगीतियां हैं। पहली संगीति, इसका काल है 322 से लेके 298,
ये बीसी है, ये कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और बताया कि ये स्थूलभद्र, यही बात जो कर रहा था अभी कि जो है जब भद्रबाहु दक्षिण की तरफ चले गए तो स्थूलभद्र ने एक सभा बुलाई। स्थूलभद्र ने, जगह का नाम था पाटलिपुत्र, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया बताया ना कि जो 14 पूर्वाज की जानकारी सिर्फ उन्हीं को थी, भद्रबाहु को वो दक्षिण चले गए तो स्थूलभद्र ने प्रथम संगीति में 12 अंगों का संकलन किया। याद रखिएगा, अंग की बात होगी तो 12, पूर्वाज की बात होगी तो 14। ठीक है, अंग की बात होगी तो 12, पूर्वाज की बात होगी तो 14। ठीक। और दूसरी संगीति ये जाकर के 512 एडी में हुई, ईस्वी में, और ये वल्लभी में हुई। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई? बड़ा अच्छा नाम है उनका, देवर्धि क्या क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई। और इसमें जो है कुल जो है 11 अंगों को संकलित किया गया इसमें, दूसरे वाले में। और 12वां अंग जिसका जो कि दृष्टिवाद के नाम से था उसको नष्ट मान करके उसको निकाल दिया गया। तो ये संक्षेप में है। अगर पूछा जाता है जैन साहित्य को संक्षेप में आगम कहते हैं। कुल 14 आगम, बाद में इन आगमों की जगह पूर्वाज का संकलन किया गया, बताया पूर्व। और 322 से लेकर 298 तक स्थान पाटलिपुत्र में, ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। 12 अंगों का संकलन किया गया। और 512 ईस्वी में वल्लभी में, उस समय देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, और कुल 11 अंगों का यहाँ संकलन किया गया। बताया कि 12वें अंग को नष्ट मान करके उसको लिपिबद्ध नहीं किया, उसका नाम दृष्टिवाद था। संक्षेप में यही जैन आपके जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्लियर हो गया, समितियों के बारे में है। और अब हम आगे पढ़ेंगे जैन धर्म का प्रसार पढ़ लें, पतन पढ़ लें, और जैन धर्म का योगदान